श्याम जी, पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, इसलिए नाम पड़ा बर्बरीक। भगवान कृष्ण ने भी इनको एक नाम दिया, सूर्यदय। आपके यहां कमरू नाग कहा जाता है। तो जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण करें, मां के पास गए। माता मौरवी के लाल हैं, बोलिए मौरवी के लाल की जय, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी, मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। पास गए, मां क्षत्रिय परिवार से थे। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। तो बोले मां मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूं। मां ने कहा मां दुर्गा की तपस्या, मां दुर्गा की तपस्या से 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोग जीत सकते थे। बोलिए 3 बाण धारी की जय। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। मां के पास गए, बोले मां मैं भी इस महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। मां ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। मां बोली जा, मगर जाने से पहले 2 वचन देकर जा। पहला वचन हारे का तू है, और दूसरा वचन रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांगे तू मना नहीं करेगा। बर्बरीक नतमस्तक होकर चल पड़े, और जैसे मेरी मां शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा श्याम किसकी सवारी करते हैं? लीले घोड़े असवार खाटू बड़ो सावरियो, लीले खाटू वालों सावरियो, बड़े बर्बरीक युद्ध की ओर चारों दिशाएं हिल उठी, तीनों लोग हिल उठे। युधिष्ठिर हिल गए, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कौन आया? बर्बरी। जब अर्जुन का रथ हिला, अर्जुन ने अपने सारथी को कहा, कौन है अर्जुन के सारथी? भगवान कृष्ण, कि जाओ माधव देख कर आओ ये कौन है जिसके आने से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार गया। तब कन्हैया ब्राह्मण का रूप लेकर गए, बोले बर्बरीक कहां जाते हो? बर्बरीक बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल पड़ते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बेटा इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, लड़ पाओगे? बर्बरीक बोले प्रभु आज्ञा दीजिए, तरकश में 3 बाण हैं, एक ही चलाऊंगा, दूसरा नहीं चलाऊंगा, और युद्ध का निर्णय करके दे दूंगा आपको। बोलिए 3 बाण धारी की जय। कन्हैया ने कहा सबको ही मार दोगे? बोला मेरे तीर के आगे जो आएगा वो गया। तो बोले साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे उस पे, एक ही बाण चलाया और लाखों पत्ते भेज दिए। एक पत्ता कन्हैया ने अपने पांव के नीचे दबा लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पांडवों की मां को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडवों की रक्षा करूंगा।
युद्ध में ये पांचों बचेंगे। देखना चाहते थे कि मैं किसी को बचा सकता हूं क्या। सारे पत्ते भेद के वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे भी है। भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं युद्ध 16 दिनों में खत्म करूंगा। कर्ण ने, अर्जुन ने कहा कि मैं 6 दिन में खत्म करूंगा। बर्बरीक से पूछा गया तुम कितने दिन में खत्म करोगे। बर्बरीक ने कहा मैं दिन में नहीं, ना घंटों में, एक क्षण में खत्म कर दूंगा, आज्ञा दीजिए। जब देखा ब्राह्मण ने कि इससे तो कोई नहीं बच पाएगा, तो बोले किसका साथ दोगे। बर्बरीक बोले हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी जो पक्ष हारेगा मैं उसका सहारा बनूंगा। अब ब्राह्मण के रूप में कौन है? भगवान कृष्ण। और इस धरती का सबसे बड़ा छलिया कौन है? जन्म लिया तो देवकी को छोड़ दिया, राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया, ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया, यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। दोनों बुआ के बच्चे थे, कौरव और पांडव। धर्म की स्थापना के लिए दोनों को लड़ा के छोड़ दिया। ये छलिया है साहब, ये किसी के बस में नहीं होता। बोले ये कैसा वचन दे दिया हारे का सहारा। अगर तू पांडवों के पास हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तुझे कौरवों के पास जाना पड़ेगा। कौरवों के पास हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तुझे पांडवों के पास जाना पड़ेगा। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट की कथा और है। बर्बरीक ने कहा मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब ब्राह्मण देवता बोले हे बर्बरीक, द्वापर में धर्म की स्थापना के लिए और कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए। और यह शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। ये रण एक शीश का दान मांग रहा है। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बचे तुम, अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। बर्बरीक ने अपनी मां को 2 वचन दिए थे। पहला वचन हारे का, और दूसरा वचन रास्ते में कोई भी कुछ भी मांगेगा इनकार नहीं करूंगा। क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, ब्राह्मण देवता की बात सुनते हुए बर्बरीक ने निकाली तलवार। बोले प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, लेकिन जो शीश मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए, ये मौरवी का लाल आपको शीश का दान देगा। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुटबंसी वाला अपना विराट रूप लेकर झोली पसार के खड़ा हो गया। कृष्णा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। और बर्बरीक ने दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने।
खाटू वाले ने बाबा ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने बाबा ओ दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। कन्हैया ने कहा तुम्हारी कोई इच्छा है? बर्बरीक बोले युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। यहां तक कथा समझ आई प्रेमियों? ताली बजाना अगर समझ आई हो तो। धन्यवाद। युद्ध लड़ नहीं पाया, देखना चाहता हूं। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि पूरा युद्ध तुम देखोगे। अंत में ऊंची चोटी पर रख दिया। युद्ध खत्म हुआ। भीम बोले मैंने जिताया, कुल सहदेव बोले मैंने जिताया, युधिष्ठिर बोले मैं आगे था मैंने जिताया। खुद ही पैसा कमाओ और खुद ही खुद को सेठ कहते रहो। सेठाई नहीं होती। सेठाई तो तब होती है जब गांव कहता है कि फलाना सेठ है, अच्छी बात करता है। खुद ही लड़ लिए, खुद ही जीत लिए, खुद ही विजेता कैसे हो सकते थे? मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। तो चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले आप भी चलिए, दोनों हाथ उठा के। पांडव जा रहे हैं भगवान कृष्ण के पास, ताली बजा के चलो चले मुरली वाले गए। बताओ कन्हैया तुमने युद्ध में क्या देखा? अर्जुन ने जिताया कि भीम ने जिताया? कन्हैया बोले कैसा सवाल करते हो मुझसे? मैं तो तुम्हारी गाड़ी चला रहा था और ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है दाएं बाएं नहीं देखता, सीधा देखता है। मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता किसने जिताया? पांडव मुस्कुराए, प्रभु माफ कर दो, बता दो, आप तो सब कुछ जानते हो। बोले सच में जानना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले चलो, एक बार झोली मैंने पसारी थी तुम्हारे लिए, अब झोली तुम भी पसार लो खुद के लिए, और चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर कहेंगे उनको अरदास। चलो 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 चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। चले गए। आवाज लगाई, हे बर्बरी, हे तीन बाण के धारी, हे शीश के दानी, हे लीले के असवार, बताओ तुमने युद्ध में क्या देखा? प्रेमियों, शीश ने आवाज लगाई कि हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो? जहां कन्हैया तुम्हारे साथ थे तुम्हारी विजय हुई, जहां नहीं थे तुम पांचों मिलकर भी अपने इकलौते बेटे अभिमन्यु को नहीं बचा पाए। मुझे पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता दिखाई दिया। मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी कन्हैया था, इसके सिवा कुछ नजर नहीं आया। प्रेमियों, यह बात कन्हैया को इतनी पसंद आई कि बर्बरीक को वरदान दे दिया। अब सुनना क्या क्या वरदान है इन देवता को कि जाओ बर्बरीक, तुम्हारे जिस शीश को अमृत पिलाया था युद्ध देखने के लिए, इसको सदैव के लिए अमरता का वरदान देता हूं। दूसरा वरदान, तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे, कलयुग में कोई श्याम पुकारेगा। तीसरा वरदान, जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरी मान्यता बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब घर घर में तेरी जोत जलाई जाएगी, घर घर में तुझे पूजा जाएगा। पांचवा वरदान, तुमने तुम्हारी माता को वचन दिया था कि हारे के तुम्हारे दरबार में जो भी हार कर आ जाएगा
दुनिया की कोई ताकत उसे दोबारा हरा नहीं पाएगी जब तेरे दरबार में वो आ जाएगा। छठा वरदान, महाभारत में आपने कृष्ण को शीश का दान दिया है, शीश का दान दिया है। खुश होकर के आपको कृष्ण ने ये वरदान दिया है बाबा, ये वरदान दिया है, ओ बाबा, ये वरदान दिया है। क्या वरदान दिया? जैसे ही कलयुग शुरू होगा, सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। आप भी एक हाथ उठा के आरती कर लो जरा, जय हो। सूर्य की किरणें आरती उतारे, सूर्य की किरणें आरती उतारे। जब तक रहेंगे चांद सितारे, जब तक रहेंगे चांद सितारे। पूजा हो तेरी दुनिया है जब तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा द्वार ओ बाबा, मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा